हेलो बच्चों, अपन क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही थी क्लास 11th के लिए फिजिक्स की। इसमें अपन समतल में गति वाले अध्याय के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पिछले दिनों में वीडियो में आपने देखे हैं कि वो पूरे कर चुके हैं और आज अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपने या आपके जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका पूरा पेपर जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बनाए प्रश्न बैंक से ही आना है। तो इनमें जो 5 नंबर के प्रश्न जो जिनके मैं वीडियो बना रहा हूं उनकी लिख करके प्रैक्टिस कर लें तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के 5 नंबर के ये प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका चौथा प्रश्न जो पलायन वेग वाला व्यंजक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के वीडियो में अपन इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन है ये आज के वीडियो में अपन को अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चारों ओर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो किसी m द्रव्यमान के पिंड को वो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, किसी पिंड को, पूरे पिंड को लाना है, एकांक द्रव्यमान नहीं। अगर एकांक द्रव्यमान होता है तो फिर यहाँ पे शब्द गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जगह पर गुरुत्वीय विभव होता। किसी पिंड को कहां से लाना है? अनंत से लाना है और किसी बिंदु तक लाना है और जितना कार्य करना पड़ेगा इस कार्य को ही हम जो कार्य करना पड़ेगा W, इसको ही हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब इसके लिए हमने कहा कि हमने एक m द्रव्यमान की पृथ्वी ले ली है। मान लीजिए हमने कहा कि ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है। ये m द्रव्यमान की पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या ये कंसीडर कर ली है r। पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। लेकिन हमने कहा कि नहीं सर, यहां के केंद्र से x दूरी पर यहां स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड हमने रखा हुआ है। देखिए ये दूरी, ऊपर वाली दूरी r है, नीचे वाली दूरी को x लिया है और ये द्रव्यमान का पिंड कितना है? m द्रव्यमान का पिंड। अब इस m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल इस फार्मूले से देखें, बल F बराबर कितना रहा है? Gm अपॉन, अब क्या लिखें? r² या x²। तो चूंकि हमने पिंड की दूरी केंद्र से यहां तक ली है इसलिए क्या लिखा जाएगा? x²। देखना बच्चों, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, यही r² ले लेते हैं और फिर बाद में जाकर खड़े हो जाते हैं कि सर डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब आपने इसको यहां से अल्प दूरी तक विस्थापित किया। अल्प दूरी कितना विस्थापित किया सर? अल्प दूरी इतना सा, कितना? dx दूरी हमने इसको विस्थापित किया। तो विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ा? dw। तो कार्य बराबर क्या होता था? dw की लिखा था अल्प कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, F इंटू dx। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब हमने कहा कि इसमें अपन ने मान रख दिया, F की जगह पर कितना? Gm अपॉन x² इंटू dx। इतनी बात क्लियर है? अब हमने ये मान रख लिया, ये अब ये आपको मिल गया dw। ओके, क्लियर है? अब हमने कहा कि सर हम इसको यहां से यहां तक नहीं लाना है, हमको लाना था वो अनंत से लेकर के इस P बिंदु तक।
तो अब यहां से P बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना था, तो कुल कार्य निकालना है तो हमने किया W। कुल कार्य कितना है W, और W कैसे निकाला है हमने, W बराबर इंटीग्रेशन कर दिया काय का dW का, लेकिन लिमिट क्या लगाई है, हम लाए हैं कहां से, इंफिनिटी से, और कहां तक लाए हैं, P बिंदु तक यानी R दूरी तक। बड़े ध्यान से पहचानना, P नहीं लिखना यहाँ पर, हमको लिमिट में यहाँ पे कितना लिखना है R, कि R दूरी तक हम इसको लेकर के आए हैं। अब देखिए इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी dW की, ये वाली वैल्यू, तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R GM अपॉन x स्क्वायर dx। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। अब इसमें से कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। क्या थे कांस्टेंट हमारे, कुल कार्य W बराबर चल रहा था GM अपॉन में कुछ नहीं, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R 1 अपॉन x स्क्वायर dx। याद रखना भाई 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है पूरा, पर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x, ये भी रख सकते हैं आप। कैसे किया है यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने रख दिया GM माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी से R, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस GM लिमिट रखी 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, माइनस GM 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, तो ये W इक्वल टू चल रहा है अपॉन R, ये W इक्वल टू आ गया। और ये जो कार्य करना पड़ता है, देखिए मैंने यही कहा था कि जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे कि ये W ही U है, यानी W ही U है, मतलब यही W क्या कहलाने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाने लगेगा। और हम कह रहे हैं कि जो ये किया गया कार्य है वो अब किस रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना आ जाएगा, माइनस GM अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, और इसकी कक्षीय चाल, 3 चीजें निकाली हैं, कक्षीय चाल, परिक्रमण काल और संपूर्ण ऊर्जा। ये क्वेश्चन हाथ में आया था शायद ना। तो अब कृत्रिम उपग्रह किसको कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं कि सर जो ये पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है ना सर, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है चक्कर, सर ये लगा रहा है चक्कर, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो जो उपग्रह यहां चक्कर लगा रहा है ये हमने बनाया है, मानव निर्मित उपग्रह है, इसलिए क्या कहा है, देखो मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह कह रहे हैं। अब ये इसके हमें 3 व्यंजक निकालने हैं, कक्षीय चाल। तो उपग्रह की अपने ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं, जो अपनी कक्षा में किस रफ्तार से घूम रहा है। हमने ये कंसीडर कर लिया है कि यहां से ये दूरी कितनी थी, ये त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या r थी, और ये ऊंचाई कितनी थी h, तो टोटल हाइट कितनी हो गई थी, तो देखिए ये लिखा है, ये कितनी पर चक्कर लगा रहा है, r प्लस h त्रिज्या पर वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब इस पेज पर मुझे फिर से चित्र बनाना पड़ेगा, लगता है इसका, समझ जाएंगे बस। तो अब जो लगने वाला बल है उपग्रह पर, F बराबर G
एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, इतना बल लगेगा। यहां कैपिटल एम क्या है, जो पृथ्वी अपन ने लिया उसका द्रव्यमान, और स्मॉल एम जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान। तो अब ये इतना बल न्यूटन के नियम से लग रहा था, और अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मान कितना होता है भाई सर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस आर का काम कौन कर रहा है, ये आर का काम कर रहा था आर प्लस एच, ये दो। हम ये कह रहे हैं कि सर उपग्रह पर ये केंद्र की ओर बल लग रहा था जो इसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ऐसे नहीं समझना, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है कि सर वो गुरुत्वाकर्षण अंदर को लग रहा था, अभिकेंद्र बाहर को। नहीं भाई, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। देखो भाई, ये शब्द उपयोग किया है मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। तो इन दोनों बलों को अपन ने कंपेयर कर दिया, तो कितना लिखा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या क्या कट गया, एम से एम कट गया और ये इससे स्क्वायर कट गया। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है, जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये आ गया क्या हमारे पास, वी स्क्वायर। अब क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसलिए इसको अपन वीओ भी लिख सकते हैं, कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वर्गमूल कर दिया, वी नॉट इक्वल टू वीओ इक्वल टू रूट ओवर जीएम अपॉन आर प्लस एच, और जीएम का मान कितना लिखना है, जी आर स्क्वायर। तो वीओ इक्वल टू कितना लिखा, रूट ओवर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया है, वीओ इक्वल टू आर बाहर रूट ओवर आर अपॉन आर प्लस एच। ये काय का व्यंजक आ गया है, ये आ गया, देखिए ये काय का व्यंजक आ गया था, ये यहां पर गड़बड़ हो गया भाई, जी आना था, ये आ गया जी, ठीक है। ये देखिए, ये काय का व्यंजक हो गया कक्षीय चाल का। अब परिक्रमण काल किसको कह रहे हैं, तो ध्यान से समझना परिक्रमण काल, कि जो ये उपग्रह यहां चक्कर लगा रहा है, जितनी देर में ये एक चक्कर लगाता है उस समय को हम क्या कह रहे हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल का व्यंजक कैसे निकालते हैं, तो परिक्रमण काल का व्यंजक निकालने के लिए मुझे ये फार्मूला तो चाहिए, बाकी मैं इसको साफ कर लेता हूं, पर लेकिन अगले पेज में जाना पड़ेगा। ओके, ये भाई वीओ मिटा दो, अब देखें क्या था हमारे पास, परिक्रमण काल के लिए चाहिए था। तो चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी का काम कौन कर रहा है, तो वो वृत्त की परिधि। किस वृत्त की परिधि सर, इस वृत्त की परिधि जो r प्लस एच त्रिज्या का है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि जब हम निकालने को जाएंगे तो वृत्त की परिधि t बराबर चाहिए था भाई मुझे, t बराबर 2 पाई r प्लस एच अपॉन v, और अभी अपन ने v का मान पिछले डेरिवेशन में निकाला था कितना, r अंडर रूट g अपॉन r प्लस एच, ये मान में यहां लिख लेता हूं, r अंडर रूट g अपॉन r प्लस एच। अब इसको पलट के ऊपर पहुंचा दिया मैंने, 2 पाई अपॉन r प्लस एच और रूट ओवर r प्लस एच अपॉन g। ये अंदर गया तो क्यूब की पावर में बन गया, तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन r रूट ओवर r प्लस एच होल क्यूब अपॉन g। क्लियर है ये, तो ये काय का आ गया डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आ गया है टाइम पीरियड का।
आवर्त काल का। कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, बन जाएगा। ओके, अब बात आती थी संपूर्ण ऊर्जा की। जब वो वहां चक्कर लगा रहा है पिंड, तो उसके पास दो ऊर्जा है, एक तो गतिज ऊर्जा जो कि हाफ mv² के फार्मूले से निकालूंगा, और दूसरी ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो कि अपन पिछले क्वेश्चन में, आज की वीडियो के शुरू में ही अपन निकाल चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा मुझे इसको सॉल्व कर देता हूं। संपूर्ण ऊर्जा निकालने के लिए इसी में क्लियर हो जाएगा, जानने की जरूरत नहीं। संपूर्ण ऊर्जा निकालना है, पहले अपन निकालिए काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी ऊर्जा लिखी थी मैंने? गतिज ऊर्जा लिखी है। अब मैं जा रहा हूं काय पर, गतिज ऊर्जा में v की वैल्यू रिप्लेस कर दी, v इक्वल टू अंडर रूट था, v² की वैल्यू लिखी है gm/r+h, ये लिख ली। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। और फिर हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी -gm/r+h, इन दोनों के मान रखे, इनको कॉमन निकाल लिया। क्या क्या कॉमन निकाला? gm/r+h, gm/r+h को मैंने कॉमन लिया हुआ है। क्या बचा? 1/2, और ये माइनस का 1, 1 ऋण 1/2, यानी सॉरी 1/2 ऋण 1, तो क्या बचेगा? माइनस का 1/2। तो ये देखो माइनस का 1/2 आ गया। और ये टोटल एनर्जी का व्यंजक है। काय की टोटल एनर्जी? किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा का व्यंजक है। ये अपन ने टोटल एनर्जी का डेरिवेशन कर लिया था। अब अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें ना ये जो फार्मूला ये ड्राइव करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है वीडियो, इसको अपन कल के वीडियो में करते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनकी नियमित लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और अपने वो दोस्तों को भी बताइए कि इनको तैयार कर लें अच्छे से। ओके, अब अपन अगले वीडियो में मिलते हैं कल। धन्यवाद।